हेलो एंड वेलकम टू डेली क्रिकेट शो। कल का दिन रहा बहुत ही धमाकेदार और तीनों मुकाबलों में रही 3 बड़ी जीतें। सबसे पहले आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे श्रीलंका और ओमान की, जो मुकाबला पाल किले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था। इस मुकाबले में ओमान ने टॉस जीता और उन्होंने बॉलिंग करने का निर्णय लिया। हालांकि ये गेम श्रीलंका अपने नाम कर गई और वो जीत गए 105 रनों से। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे नेपाल और इटली की, जो ये गेम हुआ था वानखेड़े स्टेडियम में। हाल ही में हमने जो वानखेड़े स्टेडियम में दृश्य देखा था नेपाल की टीम का, वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार प्रदर्शन पूरी टीम की तरफ से रहा। आखिरी मोड़ तक वो इंग्लैंड को टक्कर देते रहे। बट कल का दिन वॉज नॉट फॉर नेपाल। कल का दिन नेपाल के लिए खास नहीं रहा और इटली बाजी मार गई बाय 10 विकेट्स। मोस्का ब्रदर्स का बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन रहा। दोनों भाइयों ने मिलके ये इटली को कल का मैच जिता दिया। आगे बढ़ते हुए इंडिया और नामीबिया की अगर हम बात करें, जो हुआ दिल्ली स्टेडियम में, इस गेम में नामीबिया ने टॉस जीता और उन्होंने भी बॉलिंग करने का निर्णय लिया। टीम इंडिया 93 रन से जीत गई। हालांकि तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो कल के 3 मुकाबले हुए, श्रीलंका वर्सेस ओमान, नेपाल, इटली और इंडिया नामीबिया। सर, कैसा लगा आपको श्रीलंका का ये विन देखकर? सर एक्चुअली कल के जो मुकाबले थे ना, वो बड़ी जीत वाले मुकाबले, मतलब तीनों ही मैच में ऐसा हुआ कि हार जीत का जो फर्क था, अंतर था, वो बहुत ह्यूज था। तो वो एक अच्छा रहा कल क्रिकेट के लिहाज से, कल का दिन टूर्नामेंट के लिहाज से। अगेन श्रीलंका के लिए ओमान को हराना इज नॉट कोई बड़ी बात नहीं थी, है ना। बट हाँ, 100 रन से आधा से हराया, 105 रन से हराया। वो एक मोरल बूस्टअप होता है टीम का कि यार 105 रन से हरा दिया, इसका एक रेट अच्छा हो गया। तो श्रीलंका के लिए उतना बड़ा चैलेंज नहीं था। श्रीलंका अपने ग्रुप में टॉप पे भी बनी हुई है, बाय द वे, है ना। हाँ जी, राइट। और श्रीलंका की ये सेकंड लार्जेस्ट जीत है, मतलब सबसे बड़ी जीत है दूसरी T20 के हिसाब से। तो ओवरऑल श्रीलंका के लिए बहुत अच्छा दिन था देखा जाए तो। इटली ने जो है वो कल नेपाल को हराया। इटली के लिए बहुत अच्छा हुआ क्योंकि नेपाल ने तो ऑलरेडी परफॉर्म कर ही दिया था, बट कल इटली ने बिना कोई विकेट खोए जीत हासिल कर ली। मेरे ख्याल से इटली की इसी पे नजरें थी कि एक मैच वर्ल्ड कप में जीतना चाहिए, ताकि क्योंकि इनकी पहली विक्ट्री वर्ल्ड कप में सबमिट की जाए। तो जिस पे उनकी नज़रें थी, उन्होंने एडवांटेज लिया। यही एक टीम थी कि जिसके मुकाबले में वो लोग अपनी जीत को रजिस्टर करवा सकते थे, तो उन्होंने वो कर दिया। और बात रही बड़े मार्जिन से श्रीलंका की जीत, बड़े, जैसे हमने पिछले भी उसमें कहा कि जितना फुल मेंबर खेलते जाएंगे फर्स्ट से सेकंड मैच, तो उतना ज़्यादा वो एसोसिएट्स को बड़े मार्जिन से मारना शुरू कर देंगे। और एसोसिएट के पास यही एक मौका है कि फर्स्ट मैचेस में अपने को अपसेट किया जाए या अपने को दिखाया जाए, नोटिस किया जाए उस टीम को, है ना। वो सही करें आप, क्योंकि भाई यूएसए ने भी जो खेला पहला मैच अच्छा खेला, नेपाल ने भी पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ बहुत अच्छा खेला, नीदरलैंड ने भी पहले मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। दूसरे मैच में एसोसिएट नेशंस जो है वो अब हार की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब शायद बड़ी टीमें जो है वो बड़े मूड में आ गई कि बस ठीक है, पहला मैच वो थोड़ा सा यूज्ड टू हो गए, एक्चुअल कंडीशन के साथ यूज्ड टू हो गए, पिचेस के साथ। वो जो प्रेशर था शुरू में, जब नया आता है नई जगह पे, थोड़ा डेफिनेटली जितनी बड़ी चाहे टीम हो, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से किसी और को भी एडवांटेज थोड़ा मिल सकता है। मगर फिर भी जैसे मोस्का ब्रदर्स ने मतलब 124 रन, ऐसा लगा था कि कोई बड़ी टीम का स्कोर है बिना किसी विकेट के। ये तो शायद रेगुलर टीमें भी अचीव नहीं कर पाती, एक आध विकेट तो गिर ही जाते हैं कहीं ना कहीं। देखिए, जब दो ऐसी टीमों का मैच हो कि जो आपस में तकरीबन एक जैसी हैं और एसोसिएट भी हैं, तो इतना अच्छा खेल सकते हैं। और एक्सपेक्टेशन भी यही होती है किसी भी टीम की जो टॉप ऑर्डर बैटिंग है, उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, क्योंकि उनके सामने सारे बॉल रख दिए जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं ओपनर हूं, तो डेफिनेटली मेरे पास 120 के 120 बॉल सबसे पहले मेरे पास है, राइट। मैं कितना एडवांटेज उसका ले सकता हूँ। तो ये एक बड़ी चीज़ होती है टॉप ऑर्डर के लिए, क्योंकि सारे बॉल उनके पास होते हैं। जब वन डाउन कोई आता है, फिर थोड़े से बॉल कम हो जाते हैं और वो उसके पास सारे रह जाते हैं। तो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि सारे आप खेलो, मैं ही खेलूं। एग्जैक्ट। शनीर जी, जैसे आपने मोस्का ब्रदर्स के बारे में बोला, तो ये जो कल उनकी साझेदारी थी, तो क्या ये एक स्टेटमेंट था फॉर द कमिंग मैचेस? देखिए, पहले तो इन दोनों भाइयों के बीच अब झगड़ा नहीं होगा, तुमने ज्यादा बनाया, हमने कम बनाया, दोनों ने आधा आधा बांटा, एक ने 60 बनाया, एक ने 62 बनाया। हाँ। लेकिन ये जीत इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इटली की ये पहली जीत है T20 में जो उसने मतलब रजिस्टर किया है ऑन द रिकॉर्ड। तो कहीं ना कहीं एक बूस्टअप तो होता है ना कि पहली बार हम जीते, वो भी किसमें जीते, ICC टूर्नामेंट में जीते।
तो वर्ल्ड कप में जीते। तो बैक टू इटली, लोगों में भी इस चीज को लेके काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट हो। मुझे याद है कि जब हम पहला वर्ल्ड कप का मैच जीते थे स्कॉटलैंड से, हाँ, तो वो दिन ही अलग था। हाँ, वो सेलिब्रेशन ही अलग थी। कल इटली में भी हुए होंगे अच्छे खासे सेलिब्रेशन। ऑस्ट्रेलिया में था 2015 वर्ल्ड कप, 50 ओवर्स का, जब हमने पहला अपना रजिस्टर किया अपना विन अगेंस्ट स्कॉटलैंड। अफगानिस्तान ने पहला मैच लास्ट विकेट पे शाहपुर ज़दरान ने आखिरी बाउंड्री मारी और हम लोग जीत गए। और सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन पूरे कंट्री में और पूरे सब लोगों में। तो इनका भी ऐसा ही होगा। अच्छा इन्होंने खेला, जिस चीज को वो सोच के आए थे, हाँ, कि इस टीम को हम मार सकते हैं, हाँ, तो वो उन्होंने कर दिखाया। वो उनकी जो अचीवमेंट थी, जो उनका वो गोल था, वो हो गया। हाँ, ये आपने अच्छी बात बताई कि शायद उनकी स्ट्रेटजी यही थी कि जब हम बड़ी टीम को तो नहीं हरा पाएंगे, तो छोटी टीमों में हमको जीतना ही है, किसको टारगेट करना है, टारगेट इसको करना है। हाँ, तो ये एक अच्छा स्ट्रेटजी थी इनके लिए। और तीसरा मैच एज सच इंडिया के लिए बहुत मुश्किल नहीं था, क्योंकि नामीबिया से मैच था। हम लोग इसको एज ए वार्म अप मैच ले रहे थे, लेकिन दो चीज़ें, एक तो संजू सैमसन ने कल स्टार्ट बहुत अच्छी ली, 3 छक्के मारे, लेकिन वही जो उनकी प्रॉब्लम है, स्टार्ट अच्छी लेते हैं लेकिन उसके बाद इंजन फेल हो जाता है। राइट। मेरे ख्याल से इंडिया का कोई भी बैट्समैन को स्टार्ट भी ऐसे ही लेना चाहिए और स्कोर भी इसी कंसिस्टेंसी से कंसिस्टेंसी से करना चाहिए, तेज खेलना चाहिए, क्योंकि एक बैटिंग डेप्थ है इनके पास, बॉलिंग डेप्थ है इनके पास, ऑलराउंडर्स ऐसे भरे पड़े हुए हैं। क्योंकि अगर हम T20 को टॉप 7 पे डिवाइड करें बॉल्स, तो 17 बॉल्स बचते हैं। राइट। हर बैट्समैन के लिए 17 बॉल, तो 17 बॉल में वो क्या कर सकता है ऐसा कि जो इसकी टीम को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाए। तो सैमसन ने बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द प्लान बहुत ही अच्छा अपना स्कोर किया, और वो आइंदा भी सारे बैट्समैन जो है इंडिया के वो ऐसा ही करेंगे। 8 गेंदों में 22 रन बनाए उसने, एटलीस्ट एक स्टार्ट तो मिल गया ना, बूस्टअप हो गया, उसको कंटिन्यू किया। फिर बाद में ईशान ने भी बहुत अच्छा खेला। कितने ईशान ने 61 रन बनाए थे। हाँ जी, और वो भी सिर्फ 24 गेंदों में बनाए थे ना। हाँ, एंड द रेंज ऑफ शॉट्स जो वो खेल रहे हैं, हाँ, उसके बारे में भी बहुत सर अगर आप एम्फसाइज करें। एक चीज और थी, कल उसके पहले 50 जो है वो 20 गेंदों में आ गए। हाँ जी। तो और इंडिया ने भी कल फास्टेस्ट 100 रन बनाए हैं T20 में। इंडिया ने इस मैच का पूरा फायदा उठाया, रिकॉर्ड बनाया, प्लेयर्स को मौका दिया, क्योंकि संजू को मौका नहीं मिल रहा था। देखिए, यही अच्छी टीमों का स्ट्रैटेजी होता है कि वो पीछे है तो वो खुल के खेलते हैं। जैसे अगर हमारी टीम को देखा जाए, हमारे पास गुरबाज और इब्राहिम आर द कीज। अगर ये टॉप ऑर्डर हमारा जल्दी आउट हो जाए तो फिर कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। तो इंडिया के पास ऐसा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के पास ऐसा नहीं है, इंग्लैंड के पास ऐसा नहीं है। ये ऐसी टीमें हैं 3 के, इनको पता है कि पीछे सब कुछ अपना अपना रोल कर सकते हैं, और दूसरा अगर कोई जल्दी आउट भी हो जाए तो उसका रोल भी प्ले कर सकते हैं वो लोग। तो ये एबिलिटी है, बेस्ट टीम्स हैं, अच्छा खेले। पर ये तो कल अभिषेक शर्मा नहीं थे तो संजू सैमसन को एक चांस मिल गया। हाँ, अभी इसमें 2 चीजें देखिए। हाँ, संजू सैमसन को एज ए बैटर खिलाया गया जी, विकेट कीपिंग ईशान किशन ने किया। हाँ, हाँ, हाँ। तो मतलब मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि अगला मैच ईशान किशन ही खेलेगा। हाँ, अगर अभिषेक आ जाते हैं हाँ, ठीक होकर के, तो शायद संजू सैमसन को बाहर बैठना पड़ेगा। तो अगेन वही बात है कि ज्यादा प्लेयर होना जो है ना, वो एडवांटेज भी है, प्लेयर्स के लिए डिसएडवांटेज हो जाता है कई बार, कि सबको प्रूव करना। मतलब कहीं ना कहीं एक दौर में ऑस्ट्रेलिया में ये स्टोरी चला करती थी कि बड़े बड़े प्लेयर्स वो बाहर बैठे हुए हैं, जो मतलब अपने आप में बाकी सारे प्लेयर से बेहतर होते हैं, वो बाहर बैठे होते हैं। अब वही स्टोरी जो वो इंडिया में रिपीट हो रही। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँगा कि हमारे कोच थे पीटर एंडरसन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जो काबुल भी आते थे और घूमते रहते थे कहीं भी। तो उन्होंने बताया कि जब मेरा विकेट कीपर थे वो बेसिकली, तो उनकी उंगली कहता है मेरी टूटी हुई थी। तो मेरी उंगली टूटी होने के बावजूद मैंने किसी को बताया नहीं है, क्योंकि अगर मैं बताता, कंपटीशन इतना है, मेरी जगह कोई और ले लेता। हाँ, मैं कोई और जगह, मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को ऐसा चांस दिया जाए कि वो वहाँ परमानेंट हो जाए। तो इंडिया टीम भी ऐसी ही है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्लेयर किसी प्लेयर को आसानी से चांस दे पाएगा। हार्दिक पांड्या ने भी कल फिर से 50 मारी। तो अगेन ओवरऑल कॉम्पोजिशन बहुत अच्छा है। और जैसा कि कोच साहब ने कहा कि एंडरसन जो है वो दस्ताने के अंदर अपनी चोट छुपा ले गए। तो हर आदमी यही कोशिश कर रहा होगा टीम इंडिया में कि यार हम परफॉर्म कर दें, क्योंकि एक दिन के लिए भी आप बाहर गए और दूसरा आया तो दूसरा अपने को साबित करने के लिए आया हुआ है, और वो साबित कर देता है। वो बहुत से स्कोर साथ लेके आया हुआ है। हाँ, और रेडी खड़ा है कि चांस दे दो बस। तो
अच्छा एक चीज और है, कल ये इंडिया की लगातार 10वीं जीत थी T20 वर्ल्ड कप में। हाँ। तो हमको मतलब एक चीज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, एक दौर था, वही बात है कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड याद करते थे कि लगातार 10वीं जीत वनडे में, लगातार 10वीं जीत टेस्ट मैच में। समहाउ अच्छी बात ये है कि अब इंडिया एज एशियन कंट्री हम लोग उस चीज़ को रिप्लिकेट कर रहे हैं। जैसे बाहर बड़े प्लेयर बैठाने वाली बात है, माइकल बेवन जैसे प्लेयर बाहर बैठे होते थे ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है इंडिया की, कि अपने कोचेस, इंडिया के अपने कोचेस हैं और वो अपने कोचेस के साथ जा रहा है। हाँ। ये पूरे एशिया में, पूरे एशियन टीमों में ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि उन्होंने अपने कोचेस को यूटिलाइज किया, अपने स्टाफ को यूटिलाइज किया और ट्रस्ट किया। ये बहुत बड़ी चीज़ है। इससे बाकी कंट्रीज एसोसिएट जो एशिया के हैं इनको सीखना चाहिए, क्योंकि नॉलेज यहाँ भी है। मैं ये समझता हूँ कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक एजुकेशन नहीं है, टैलेंट नहीं है। हाँ, टैलेंट नहीं है। तो हमें अपने कोचेस का माइंडसेट, क्योंकि आप पूरी दुनिया में देख लीजिए जितने भी बेस्ट प्लेयर्स रहे हैं वो एशियन ही रहे हैं। अगर आप ये 50 साल 40 साल की क्रिकेट को देखिए तो आपको तेंदुलकर मिलेंगे, वसीम अकरम मिलेंगे, वकार यूनुस मिलेंगे, राशिद खान मिलेंगे, इमरान खान मिलेंगे, द ग्रेट इमरान खान मिलेंगे। तो सारे यही प्लेयर मिलेंगे। अगर आप इसी को वहाँ देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, और तो वहाँ पे आपको ऐसा कोई क्वांटिटी और ऐसा कोई प्लेयर लाइफ वाली इमेज तो आने होती है। गुगली भी एशियन ने सिखाई, दूसरा भी एशियन ने सिखाया, रिवर्स स्विंग भी एशियन से सिखाया, टॉप स्कोरर्स, मोस्ट हंड्रेड्स और बहुत सारी चीजें। तो कोच कौन है फिर? अगर वो इतने अच्छे कोच थे तो उन्होंने क्यों नहीं, गोरो ने क्यों नहीं बनाया? तो ये मुझे इंडिया की चीज बहुत पसंद है। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे जो 3 मुकाबले आज होने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जिम्बाब्वे, कनाडा बनाम यूएई एंड यूएसए बनाम नेदरलैंड्स। सर क्या कहेंगे आज के इन तीनों मैचेस के बारे में? एज सच तीनों मुकाबले बहुत रोल नहीं प्ले करने वाले हैं आगे टीमों की पोजीशनिंग में, बट ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का मैच एज सच कोई मुश्किल तो है नहीं। ऑस्ट्रेलिया को क्या है कि अब बड़ा मैच जीत लिया उसने, और बड़ा जीतना है और बड़ा जीतना है। ऑस्ट्रेलिया का तो ये अप्रोच रहता है हमेशा। कैप्टन है नहीं, है ना, मिशेल मच इंजर्ड होकर बाहर गए हुए हैं, तो टीम को अब वही बात है, नया कैप्टन है उसको प्रूव करना है। सही बात है। और प्रूव करके उसको ये देखो अब मैं हूँ कैप्टन। जो आपने बात कही ना कि आप इंजर्ड हुए, आप बाहर गए, दूसरे ने टोपी पहनी और रेडीमेड आगे बढ़ गया। एग्जैक्टली। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से हाँ, लेकिन ये यूएई और कनाडा का मैच जो है इसमें देखिए बाकी लोगों के लिए तो ये कुछ नहीं है, लेकिन प्लेयर्स के लिए बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। इसमें वो लोग अपना परफॉर्म करेंगे अपनी टीम में रहने के लिए। कैनेडियन प्लेयर्स भी अपना कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर इन दोनों में से अगर एक दूसरे से हारते हैं ये लोग, क्योंकि ये आपस में मुकाबले की टीमें हैं, इनका काउंट होता है कि आपने कनाडा के अगेंस्ट क्या किया, उसके अगेंस्ट क्या किया। अगर तो आप बड़ी टीम के अगेंस्ट परफॉर्म कर देते हो तो दैट इज अ बिग अचीवमेंट। लेकिन अगर छोटी टीम के अगेंस्ट भी नहीं कर पाते हो तो आप टीम में नहीं रह सकते हो फिर। तो इसको लेकर कनाडा और यूएई की दोनों टीमें थोड़ा सा एज है यूएई को। इसके पहले 6 बार खेले हैं कनाडा और यूएई आपस में T20 में, और हर बार यूएई ने ही जीत दर्ज की। देखिए एज इस वजह से है कि यूएई की जो फैसिलिटी है क्रिकेट की, ये पूरी दुनिया में बेस्ट है। यहाँ पे पूरी दुनिया यहाँ खेलने आ रही है, पूरी दुनिया यहाँ खेलने आ रही है। अकेडमीज, फैंटास्टिक अकेडमीज, ग्राउंड्स वेरी गुड, बहुत सारे प्लेयर्स, बहुत सारा क्रिकेट। तो मेरे ख्याल से इस फैसिलिटी की वजह से यूएई को थोड़ा एज है बाकी एसोसिएट कंट्रीज। सही। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे में ऐसा नहीं है। 2007 में जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया को हरा चुका है। हाँ, वो हिस्ट्री क्रिएट किया था जिम्बाब्वे ने। हाँ, वो हिस्ट्री कही जाएगी, जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। तो आज शायद कुछ हो जाए, नहीं है इतनी उम्मीदें नहीं है, बट वही जैसे कहा कि ऑस्ट्रेलिया के भी नए कैप्टन आए हैं तो कुछ नई स्ट्रैटेजीज लेकर आएंगे। और ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा पावरफुल टीम है। ऑस्ट्रेलिया तो इज नंबर 1। और तीसरा मैच किसका है? यूएसए। तीसरा है यूएसए और नेदरलैंड्स का। इतना कोई मैटर नहीं करेगा ये मैच। अगेन वही बात जो आपने कही कि प्लेयर्स को अपने बोर्ड को जस्टिफाई करना है, तो उसके लिए वो खेलेंगे इस मैच उतनी ही जान से खेलेंगे। जैसे हम लोग भले ही उसको ऐसे कह देते हैं कि ये मैच मैटर नहीं करेगा इस टूर्नामेंट में, बट जो प्लेयर खेल रहा है, जो कंट्री के लिए हर मैच मैटर कर रहा है। जो कंट्री के लिए, कंट्री को है, उसको यही शो करना है कि हमें जीतना है इनसे, तो ताकि रैंक में अच्छे हो जाएं। तो आप रैंक में अच्छे होंगे तो डेफिनेटली आपको स्पॉन्सर मिलेंगे, आपको फंडिंग्स मिलेंगी एक्स्ट्रा, आपको क्रिकेट मिलेगी एक्स्ट्रा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम एज वेल। एक चीज़ है कुछ साहब, मतलब सब लोग जब
टूर्नामेंट शुरू हो रहा था तो जिससे भी टॉप 4 टीम की बात करो तो इंग्लैंड उसमें एक होती है ना। लेकिन हम ग्रुप स्टैंडिंग देखते हैं तो बड़ा अजीब सा सिनारियो है। ग्रुप ए में एज यूजुअल इंडिया पाकिस्तान निकलना था उनको, टॉप 2 तो वो बने हुए हैं। ग्रुप बी जैसा ग्रुप बी में श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया एंड जिम्बाब्वे। ग्रुप डी में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। यहाँ पे जो है अफगानिस्तान चूंकि हार गई तो वो दोनों मैच हार गई है तो अब वो रेस में कहीं भी नहीं है। थोड़ा उम्मीदें थी कि शायद वो उलट फेर करे, ग्रुप को इंटरेस्टिंग बना दे, है ना। लेकिन जो इंटरेस्टिंग ग्रुप बना हुआ है वो है ग्रुप सी। वेस्ट इंडीज जो है वो सबसे ऊपर है, फॉलोड बाय स्कॉटलैंड। हाँ, नंबर 2 पे स्कॉटलैंड बनी हुई है और नंबर 3 पे इटली है और इंग्लैंड नंबर 4 पे है। मतलब फिलहाल अगर मतलब ठीक है, सबको पता है कि भी और मैचेस होंगे, इंग्लैंड की टीम मजबूत है, खेलेगी आगे, बट एक बूस्टअप तो मिलता है ना, चाहे 2 दिन के लिए मिलता हो। स्कॉटलैंड इटली को एक बूस्टअप तो मिल गया कि हम इंग्लैंड के ऊपर है फिलहाल। ये थोड़ी देर का बूस्टअप है, थोड़ी देर का बूस्टअप है। थोड़ी देर के लिए हम किसी को उसको पिक्चर खींच के भेज सकते हैं कि देखो हम सेकंड पोजीशन पे आ गए, लेकिन नेक्स्ट डे क्या होगा। तो नबी अगेन बेस्ट टीम्स आर बेस्ट टीम ऑलवेज। तो इंग्लैंड की टीम बहुत बड़ी टीम है स्टिल। मैं ये समझता हूँ कि टॉप मुझे लगता है कि फाइनलिस्ट भी हो सकती है, इंग्लैंड की टीम फाइनलिस्ट भी हो सकती है। आप कह रहे हैं एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है क्रिकेट की दुनिया में। विजडन बहुत बड़ी मैगजीन है क्रिकेट की, मतलब सबसे बड़ी मैगजीन मानी जाती है। उसके कवर पेज पे इस बार सिराज को उन लोगों ने छापा है। बिग अचीवमेंट फॉर सिराज, बहुत बड़ी है सिराज के लिए, क्योंकि इसके पहले इंडिया से सिर्फ तेंदुलकर और कोहली को ही उन लोगों ने कवर पेज पे उनकी फोटो छापी थी। तो ये सिराज के लिए कितना बड़ा बूस्टअप है। और ओवरऑल एशियन पेस, क्योंकि क्या होता है ना, जो एक पेस की पहचान थी पाकिस्तान से वो तो अब खत्म हो चुकी है, डाइल्यूट हो चुकी है। तो एशियन पेसर्स के लिए कितना बड़ा बूस्टअप है। देखिए हर किसी का अपना एक वो होता है कि किस नज़र से किस एशियंस को कैसे देखते हैं, वो गोरे लोग अपने आप को क्यों देखते हैं। मेरे ख्याल से उनके लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने सिराज को लिया वहाँ पे। अगर आप इस एंगल से भी देखें तो दैट इज़ ऑल्सो हमारे लिए तो सिराज बड़े प्लेयर हैं। एशिया का हर कोई प्लेयर जो है वो बहुत बड़ा प्लेयर है। लेजेंड गुजरे हैं काफ़ी, तेंदुलकर जैसे, वसीम जैसे, इमरान जैसे, राशिद देखिए बहुत फेमस है। राशिद जैसा बॉलर मुझे नहीं लगता इतना एक्यूरेट बॉलर पहले कभी देखा गया। ऐसे ही मुजीब, तो डेफिनेटली उनको लेना पड़ेगा टॉप पे, क्योंकि अभी एशियंस ही टॉप पे हैं। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है, मतलब वो टीम में नहीं थे, टीम में आए और आते ही जो है उन्होंने जो है जो कहते हैं ना रोला काट दिया बिल्कुल, है ना। अभी अगले मैच में कितना, मतलब एक सिराज के साथ सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये कि सिराज जो है स्टाइल से आते हैं। मतलब जो एक दौर था शोएब अख्तर का, एक कैडर बना हुआ था, एक ऑरा था ग्राउंड में, वही ऑरा सिराज कैरी कर रहे हैं अपने साथ। लोग फैन फॉलोइंग भी उनका एक अपना मियाँ भाई फैन बेस बना हुआ है जो सिराज का फैन है। तो पाकिस्तान के खिलाफ कितने अहम होंगे सिराज? देखिए क्वालिटी डज मैटर। क्वालिटी अगर आप में है तो डेफिनेटली आपको वो मुकाम मिलेगा जो आप देखना चाह रहे हो। तो सिराज ने जितना अपनी क्वालिटी पे काम किया है, जितना अपने आप पे काम किया है, तो फेमस होना और बेस्ट होना ये उनके लिए फिर मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने काम ही इतना किया है, वो उनकी क्वालिटी ही इतनी ज़्यादा है। जैसे अपने शोएब अख्तर की बात की, तो शोएब अख्तर भी जब भागता था, जो क्वालिटी उसने शो किया है वो बहुत कम लोग कर पाए। तो अभी अगला मैच जो है वो जो बड़ा मैच है जिस पे हम सब की निगाहें हैं, हमारे दर्शकों की भी निगाहें बनी हुई है, वो है संडे को होने वाला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। कोलंबो में मैच हो रहा है। ये बहुत अहम हो जाता है क्योंकि एक तो पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में 2 मैचेस खेले उस पिच के ऊपर। उस पिच का जो अपना मिजाज रहा है वो आमतौर से स्पिनर्स को सपोर्ट करती रही वो पिच हमेशा। बाद में वो हमेशा स्लो हो जाती है, रन खींचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सिराज का उसके बावजूद सिराज का उस पिच पे बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है कोलंबो पे, उसने 5 विकेट भी लिए हैं एक मैच में। तो ये सारे फैक्टर देखते हुए स्पिनर्स का जो रोल है वो बड़ा अहम हो जाता है। अब दोनों टीम का, इंडिया के पास कुलदीप यादव ऐसा स्पिनर है, पाकिस्तान के पास मिस्ट्री स्पिनर है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप हार्ड बोर्ड पे फायर करते हैं तो आपका फायर ये ज़्यादा चांस होता है कि सही लगे। लेकिन अगर वहाँ पे कोई और आपको भी फायर कर रहा है तो देन इट्स अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू हिट द टारगेट। तो क्वालिटी दोनों में है, ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग है वेरी। सेकंड राउंड आएगा बहुत मज़े का, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान मैच भी। तो
वही अच्छा होगा कि जो ओपोजिशन के सामने सामने अपने टारगेट को हिट करे। लेट्स सी द क्वालिटी, कौन क्वालिटी में है और कौन फेक है। कोलंबो बहुत अच्छा इसलिए भी है इंडिया के लिहाज से, इंडिया ने अपनी सबसे बड़ी ओडीआई की जो जीत है वो कोलंबो में ही दर्ज की थी 2023 में। हाँ। एशिया कप के दौरान 228 रन से जीता था इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ। तो एक तो ये इंडिया के साथ एडवांटेज है कि इंडिया में भी सेम मिजाज की पिचें हैं जो कोलंबो की हैं, सेम कंडीशन। हाँ, सेम कंडीशंस। और दूसरा T20 का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो इंडिया पाकिस्तान अब तक 16 मैच खेल चुके हैं, जिसमें से 13 बार इंडिया जीता है। तो एक कहीं ना कहीं आंकड़े सपोर्ट कर रहे हैं, फिगर्स इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, टीम स्ट्रेंथ सपोर्ट कर रही है। अब देखना होगा कि मैच के दिन कौन खेलता है। बहुत मतलब इंडिया में तो सवाल ये ना, अभिषेक नहीं आए तो संजू खेलेगा, ये नहीं है तो वो खेलेगा, कौन है? मतलब आप देखिए टीम आपस में ही जो है फाइट कर रही है, हेल्दी फाइट है, बट फाइट है अपने जगह बनाने की। देखिए पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। देखिए मैं पिछले जो 1.5 साल से पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस देख रहा हूँ, जो कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जैसा खेल रहे हैं, जैसे कोई रोल किसी प्लेयर का कंसिस्टेंट नहीं रहा। हाँ। जो तो मैं अगर पाकिस्तान इंडिया को हराता है या ऑस्ट्रेलिया को हराता है या इंग्लैंड को हराता है या फिर साउथ अफ्रीका को हराता है, बड़ी टीम में से किसी को भी हराता है, तो ये एक अपसेट होगा अकॉर्डिंग टू द टीम। एक उस वक्त की टीमें होती थी कि पाकिस्तान को हराना एक अचीवमेंट होता था, हाँ, अपसेट होता था। लेकिन अब पाकिस्तान का किसी को हराना ये बहुत बड़े अपसेट हैं, ये फैक्ट हैं, क्योंकि पाकिस्तान का एक नाम था, उस नाम का ये अभी लोग खा रहे हैं। हाँ। जो अभी प्लेयर हैं उस नाम की वजह से ये लोग इतना हाई प्लेयर हैं, लेकिन क्वालिटी में ये अफगानिस्तान से ऊपर नहीं है, क्वालिटी में ये दूसरी टीमों से ऊपर नहीं है। लेकिन इनको अगर अच्छा बनना है तो इनको क्वालिटी ऊपर करनी पड़ेगी। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कि टीम के प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, मतलब इंडिविजुअल प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, एज ए टीम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। एक होता है कि एज ए टीम सारे प्लेयर्स एवरेज हैं, लेकिन एज ए टीम वो बहुत मजबूत हो जाते हैं। पाकिस्तान के केस में दोनों ही नहीं है। जी बिल्कुल, रोल नहीं है। हाँ। देखो किसको क्या रोल करना है। अब जैसे बाबर आजम है, थोड़ा स्लो स्टार्ट करता है, लेकिन तेज स्टार्ट कौन करेगा साथ में? राइट। अगर कोई इनिंग्स को लेके चल रहा है तो पावर हिटिंग कौन करेगा? अगर पावर हिटर है तो टीम को लेके कौन जाएगा? तो ये एक कमज़ोर टीमों की निशानियां हैं। देखिए नाम तो बहुत बड़े बड़े, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि करंट परफॉर्मेंस और फॉर्म में क्या है। अगर आप फैक्ट पे जाएंगे तो इसको देख के हम कोई भी डिसीजन कर सकते हैं। अदरवाइज क्रिकेट कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है, लेकिन आंकड़ों को देखकर, उनकी परफॉर्मेंसेस को देखकर, उनके टीम कॉम्बिनेशन को देखकर हम प्रेडिक्शन जरूर कर सकते हैं। हाँ, तो फिलहाल उन सब के लिहाज से पाकिस्तान फिलहाल इंडिया के सामने कहीं नहीं टिक रही है, और इंडिया के लिए ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ खेल के लिहाज से, श्रीलंका की इकॉनमी के लिहाज से भी, जो जियोपॉलिटिकल हालात बने पिछले दिनों उसके लिहाज से भी, क्योंकि जो जीतेगा उसका फैन बेस दूसरे फैन की जो है पक्का खिंचाई करने वाला है कि तुम तो आने वाले नहीं थे और आए भी तो हार गए। मेरे ख्याल से श्रीलंका भी ये सोचता होगा चलो अच्छा है, ये काफ़ी सालों से इनकी लड़ाई चल रही है, मुझे फायदे हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम श्योर कि अब तो श्रीलंका इस मैच के लिए श्रीलंका में जितने भी होटल्स हैं, टैक्सी हैं, सबके रेट बहुत ऊपर चले गए होंगे, है ना? तो बेस्ट वर्ल्ड कप रहा उनके लिए। हाँ, श्रीलंका के लिए बेस्ट वर्ल्ड कप रहा, और अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश नहीं आया इसमें। चलो एक दूसरे स्कॉटलैंड को मौका मिला तो इट्स ओके। महामुकाबले में इंडिया किस तरीके से उस्मान तारिक को फेस करेगा, किस तरीके से इंडिया मुकाबला करेगा, और पाकिस्तान मोहम्मद सिराज को कैसे फेस करेंगे, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इन योर डेली क्रिकेट शो।